बीच गतिरोध जारी है और इसके कारण संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही बुरी तरह से बाधित हो रही है। और इस दौरान लोकसभा में स्पीकर के चेयर के ऊपर विपक्ष ने कागज के टुकड़े फेंके हैं। मॉनसून सत्र रण का मैदान होता जा रहा है। मर्यादाओं को तार तार कर विपक्ष जहां कागजों के टुकड़े बनाकर स्पीकर के चेयर पर फेंक रहा है, तो पक्ष हर बात पर सफाई देकर विपक्ष पर निशाना साध रहा है। इस बार मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है। कृषि कानून, किसान आंदोलन, पेगासस कांड, कोरोना त्रासदी जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है। सदन से लेकर सदन तक विपक्ष का हंगामा बहुत तेज है। गतिरोध बीच राज्यसभा में पहली बार प्रश्नकाल हुआ और विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों के पूरक प्रश्नों के जवाब दिए। हालांकि इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन के सामने आकर हंगामा करते रहे, जिसके कारण उपसभापति ने कई बार सदन को स्थगित भी किया। पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष के तेवर तीखे हैं। पेगासस जासूसी कांड पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर पहले बैठकें हुई और फिर 14 विपक्षी दल साथ आए, जिसके बाद राहुल गांधी सहित 14 दलों ने संसद में पैदल मार्च कर विजय चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है, क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है, इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं। सरकार असत्य भाषण कर रही है। हम लोग असत्य चलाना चाहते हैं, सरकार नहीं चलाना चाहती। मानते बड़ा मुद्दा है पेगासस का, इसको जनता मुद्दा और क्या हो सकता है? 8 महीने से देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा है, उसको ये लोग मवाली कहते हैं। ऐसी सरकार जो पत्रकारों की जासूसी कराए, जजों की जासूसी कराए, अधिकारियों की जासूसी कराए, मंत्रियों की जासूसी कराए, लोकतंत्र के चारों स्तंभों को गिरा दिया इन्होंने। तो इसलिए इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए और तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। हम हिंदुस्तान की आवाम को बताना चाहते हैं कि आपके मैंडेट से चुनी हुई सरकार आपके सरोकारों को ही कुचल रही है, चाहे किसान का मामला हो, कोविड डेथ का मामला हो, महंगाई का मामला हो और अभी पेगासस का मामला। हम चाहते हैं कि सरकार खुले मन से चर्चा करे। ये आधी बंद आधी खुली वाली बात नहीं चलेगी। सरकार की मंशा इसको छुपाने की है और हम जाहिर तौर पर रवांडा जैसे देशों की श्रेणी में नहीं रखना चाहते, क्योंकि हिंदुस्तान में मोदी जी के आगमन से पूर्व भी एक लोकतंत्र था, वाइब्रेंट लोकतंत्र था। हमें वो वाला लोकतंत्र चाहिए। सपा सांसद अखिलेश यादव ने भी संसद भवन में किसानों के समर्थन में तख्ती दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराया। अखिलेश यादव ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। विपक्षी दलों के नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष ना तो सदन चलने देना चाहता है और ना ही उसे चर्चा करनी है। विपक्षी दलों के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है और ये उस प्रकार से है कि एक बार कह दीजिए और फिर हल्ला मचाते रहिए। कोई आज तक उन्होंने एक भी ठोस सबूत नहीं दिया है। सर्वदलीय बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि सरकार से आप तीखे से तीखे प्रश्न पूछिए और सरकार उसका जवाब देगी। ये लोग प्रश्न नहीं पूछ रहे, प्रश्न काल नहीं चलने दे रहे, 0 ओवर नहीं चलने दे रहे। मोदी सरकार लोकसभा में पेपर फाड़ने वाले विपक्ष के 10 सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखेगी। हंगामा करने वाले इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई का मूड सरकार बना चुकी है। इन्होंने सदन में पेपर फाड़ कर उड़ाए थे। फिलहाल पेगासस, किसान और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष अड़ा है।
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार टाली जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।